हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। चलिए आज फिर शुरू करते हैं एक नई कहानी जिसका नाम है सीमा और हैदर का अनोखा भात। मेरा नाम सीमा है। मेरे घर में मेरे माँ बाप और 3 भाई थे। मेरे तीनों भाई मुझसे बड़े थे। हमारा घर शहर में था और बहुत बड़ा था। हमारे घर के बाहर कई दुकानें थी जिसमें 3 दुकानें पापा ने किराए पे दे रखी थी, जिसमें एक दुकान हैदर ने किराए पे ले रखी थी। वह कभी कभार हमारे घर में आता भी था और मुझे बहुत वह बहुत बोलने वाला लड़का था और मुझे हमेशा वो बहना ही कहकर बोलता था। मैं भी उसे अपने भाइयों की तरह प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। मेरे तीनों भाइयों की शादी हो गई। अब मेरी शादी की बातें चलने लगी। मेरे भाई मुझसे भी बहुत प्यार करते थे और वे कहते थे कि हम अपनी बहन की शादी ऐसे घर में करेंगे जो हमारी बहन को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। इसी चक्कर में उन्होंने ना जाने कितने लड़के फेल करे। फिर मेरी भाभी के पापा ने एक रिश्ता बताया। लड़का भी अच्छा था और ज़मीन जायदाद भी काफ़ी थी। सबकी सहमति से मेरी शादी उसके साथ हो गई। पर शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरे ससुराल व मेरे पति की सच्चाई मेरे सामने आने लगी। पति ने शराब के चक्कर में ना जाने कितनों से पैसे ले रखे थे। घर में कभी कोई पैसे मांगने आता। उन्होंने मेरी शादी में मिले पैसे भी शराब के चक्कर में खर्च कर दिए और मेरे कई गहने भी उधार उतारने के लिए उन्होंने बेच दिए। अगर मैं शराब पीने को मना करती तो मुझे न जाने कितनी गालियाँ सुनाते। फिर मैं चुप हो जाती। मेरी सासू माँ भी कहती कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, जब ये शराब पीकर आता है तू कुछ मत बोला कर। मैं ऐसा ही करती। अब मेरे पास 2 बेटे भी थे और बच्चे भी बड़े हो रहे थे। उधर मेरे माँ बाप भी मर गए तो मेरे मायके में भी अब पहले जैसा प्यार न था। फिर एक दिन मेरे पति शराब पीकर आए। मैंने उनसे कहा कि घर में सब्जी और दाल तो है नहीं, आप शराब पीते फिर रहे हो। बस मेरा इतना ही कहना था कि उन्होंने एक डंडा उठाया और मुझे पीटना शुरू कर दिया। न जाने कितने डंडे मेरे मारे। मैं शोर मचा रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। शोर सुनकर मेरी सासू माँ व परिवार वाले आ गए और मैं भागकर कमरे में चली गई और अंदर से कुंदा लगा दिया। बाहर मेरे बच्चे चीख रहे थे, पापा हमारी मम्मी को मत मारो, पापा हमारी मम्मी को मत मारो, वह मर जाएंगी। जैसे तैसे वह शांत हो गए। मैंने सोच लिया अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं इनका अत्याचार और नहीं सह सकती। सुबह होने पर मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। भाभियों को पता था कि सीमा इस बार झगड़े में आई है और ना जाने यहाँ कितने दिन तक रहेगी। अब भाभियाँ मुझसे धीरे धीरे घर के सारे काम कराने लगती और मैं नौकरों की तरह दिन भर सारा काम करती और मेरे बच्चों को और मुझे कुछ ना कुछ सुनाती भी रहती। एक दिन भैया ने मुझसे पूछा कि तू कितने दिन बाद जाएगी। मैंने कहा भैया मैं जाऊं कैसे, कोई मुझे लेने तो आया नहीं है और अगर मैं बिना लिवाए जाऊंगी तो वह मुझे और भी परेशान करेंगे। भाभी बोली तुम्हारे बच्चों और तुम्हारा से इतना खर्च बढ़ गया है कि हमारे घर में तो अब खाने के भी लाले हैं, अब तो गेहूं भी ख़त्म हो गई है। बस मुझे उनके वो बोल कांटे की तरह चुभते। और मेरे बड़ा बेटा भी थोड़ा समझने लगा था और वह भी कहता था मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता, मामियाँ कुछ काम नहीं करती हैं और तुम सारा दिन नौकरों की तरह काम करती रहती हो। फिर मैं बिना लिवाए ही अपने ससुराल आ गई। फिर कभी लड़ाई, कभी झगड़े, कभी ताने, बस ऐसे ही समय बीतता चला गया। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए और मेरे बड़े बेटे की शादी की बात चल पड़ी और मेरे बड़े बेटे की शादी होने लगी। अब मैं अपने भाइयों के घर भात नोतने के लिए गई, पर भाभियों ने मुझे अंदर नहीं घुसने दिया और मैंने अपने भाई की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखा। पर भाई ने हाथ जोड़ लिए और बोले तेरे चक्कर में
हम अपने घर झगड़ा नहीं कर सकते। मैं आंखों में आंसू लिए घर से वापस आने लगी। दुकान पर हैदर था। उसने मुझे देखा और बोला, ठीक हो बहना। बस उसके इस शब्द को सुनकर मैं रोने लगी। मैं उससे बहुत कुछ बताना चाहती थी, पर भाइयों की इज्जत की खातिर कुछ न बोली। बस इतना बोली कि भाई भेली का सामान लेकर आई थी और भाभीयों ने घर में नहीं घुसने दिया। वह बोला, अच्छा, मैं सगा भाई नहीं हूँ तो क्या हुआ, तेरा मुंह बोला भाई तो हूँ, और मेरे बहन भी नहीं है कोई। मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ, इस वजह से तू मुझे भाई नहीं मानती क्या? खून का रिश्ता ही सब कुछ होते हैं क्या? मैंने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, और मैं भेली का सामान उसे दे आई। बेटे की शादी के दिन मेरे सगे भाई नहीं आए और हैदर कुछ और लोगों को लेकर मेरे घर आया। उसने मंडे की रस्म पूरी करी। अब मेरे भाइयों को जब वह पता चला कि मंडे की रस्म हैदर ने पूरी करी है, उन्हें अपने आप में शर्मिंदगी लगी। वह भी बारात में आ गए। बारात में एक रस्म होती है जिसमें रिश्तेदारों के मिलाप होते हैं। जब मामा के मिलाप होने वाला था, मेरा बड़ा भाई मिलाप करने के लिए खड़ा हो गया। हैदर दूर से चुप सब देख रहा था। मैंने कहा, नहीं भैया, जिसने मढ़ा बांधा है वही मिलाप करेंगे। और मैंने मामा का मिलाप हैदर से कराया और मेरे भाइयों को अपने किए पर बहुत पछतावा आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? प्लीज़ ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।